नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम आपको भीष्म पंचक व्रत रहने की विधि बताने जा रहे हैं, जिसे पद्म पुराण से लिया गया है। ये भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहा था। भीष्म पंचक व्रत कथा। एक बार महादेव जी ने कार्तिक से कहा, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से यह व्रत प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ा। जिसने यह व्रत को कर लिया, उसे पूरे महाकार्तिक के महीने का फल मिल जाता है। एक बार जब भीष्म जी बाणों की शैया पे पड़े थे, तब उन्हें प्यास लगी। तब अर्जुन ने अपने बाण से पृथ्वी से गंगा जल को प्रकट कर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म, ये तुम्हारे कार्तिक के 5 दिन व्रत उपवास रहने का प्रभाव है, जो तुम्हें पृथ्वी से प्रकट हुआ गंगा जल प्राप्त हो रहा है। जो यह भीष्म पंचक व्रत को कर लेता है, वह अगर पूरे वर्ष व्रत ना भी करे तो भी यह भीष्म पंचक व्रत पूर्ति करता है। इसकी विधि इस प्रकार है। ये व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करें। 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष को सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए। 5 दिन तक लगातार व्रती मनुष्य को भीष्म जी को जल देना चाहिए। और लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भीष्म को जल दान देता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसके बाद इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं, फिर मधु, दूध, घी, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। फिर सुगंधित चंदन से केसर, कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर लेप करें। फिर गंध धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दीपक जलाए रखें। फिर श्री हरि के सामने उत्तम नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र में स्वाहा पद जोड़कर घृत मिश्रित तिल, चावल, जौ आदि से अग्नि में हवन करें। शाम को संध्या वंदन करके भगवान को प्रणाम करें और मंत्र का जाप करके पृथ्वी पर शयन करें। इसी तरह 5 दिन व्रत का पालन करें। 5वें दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्त्री को अपने पति की आज्ञा लेकर इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को पूर्ण करने लेने पर भगवान विष्णु उसे अपना सायुज्य प्राप्त करा देते हैं, और जो इस महात्म्य का पाठ करता है या सुनता है और सुनकर पालन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत महात्मा को सुनने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा। कार्तिकेय अपने पिता भगवान शंकर से भीष्म पंचक व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आप सभी को अगर इस व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।